આપણી સાથે હવે બિરલા સોફ્ટના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કંપનીના એમડી અને સાથે જ સીईओ धर्मेंद्र कपूर आगे रिजल्ट्स ऊपर बातचीत करने માટે. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. और सबसे पहले तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोग विटनेस कर रहे हैं, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस. शुरुआत मैं उसी से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग जानते हैं Q4 जनरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. Q3 के दौरान पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर था. अब यहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर किस तरीके से ट्रेंड आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, डिमांड कंडीशन क्या है? लास्ट ईयर अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो जो नंबर्स थे उसके अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा भी था इन टर्म्स ऑफ डील विंस जो सिनेरियो की बात कर रहे हैं. अब Q4 कैसा लग रहा है, Q3 कैसा बीता, एक हाईलाइट से शुरुआत करें. बिल्कुल, आई थिंक Q3 बहुत अच्छा था, जबकि Q3 सीजनली लो क्वार्टर होता है आईटी सर्विसेज के लिए, पर फिर भी हमने अच्छा परफॉर्म किया. Q4 में हमारा ग्रोथ अच्छा था, हमारा मार्जिन इंप्रूव किया, बाकी भी हमारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स अच्छे थे Q3 में. तो ये एक अच्छा बेस है Q4 के लिए. दैट इज हाउ आई लुक एट इट, बिकॉज अगर आपने मार्जिन इंप्रूवमेंट करना मार्केट, और अगर आपने अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दिया, ग्रोथ दिखानी शुरू कर दी, तो Q4 जनरली द गुड इंडिकेशन इज कि Q4 जो है Q3 से काफी अच्छा होगा. वही हमें दिखाई दे रहा है अभी तक, एंड आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू डिलीवर बेटर रिजल्ट इन Q4. अग्रीड सर. अच्छा, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर बातचीत करें उससे पहले मुझे एक एट्रीशन के ऊपर आपसे डिस्कशन करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो इंचअप होते हुए देख भी रहे हैं और पिछले क्वार्टर के दौरान भी मुझे याद है मैं ही आपसे बातचीत कर रही थी और आपने मुझे बताया था कि एट्रीशन पूरी इंडस्ट्री के लिए एक कंसर्न बना हुआ है जो अब प्रोबेबली शायद थोड़ा स्टेबलाइज हो पाएगा नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के दौरान. पर वो सिनेरियो काइंड ऑफ अभी भी इंटैक्ट है उसी लेवल्स पे. एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, कैसे डैम्पन कर रहा है पूरे सेक्टर को, और इन केस कोई स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए. तो अब मुझे अभी भी लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर एट्रिशन स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एट्रिशन शुरू होता है और लोग मूव करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो 10 या 12% जो लोग होते हैं, ओके, ग्रोथ एट्रिशन 10 से 12% तक का, वो सिर्फ इस वजह से होता है कि लोग एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मूव कर रहे हैं और वो स्टेबलाइज नहीं किए. जब वो रिड्यूस हो जाता है तो एट्रिशन नीचे आ जाता है. तो अगर अभी हम देखें, अगर हमारा एट्रिशन 30% के आसपास है और 10 या 11% का गैप जो है वो पीपल मूवमेंट की वजह से है, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वार्टर में ये 18-19% के आसपास स्टेबलाइज हो जाना चाहिए. एंड ये 18 और 19% पहली बार नहीं हो रहा है आईटी इंडस्ट्री के अंदर. 20% कैसे हैंडल करना है और कैसे अपने मार्जिन और एबिटा को इंप्रूव करना है जब 18 या 19% हमारे एट्रिशन होगा. तो अगर उसको मैं देखूं तो मुझे लगता है कि 2 या 3 क्वार्टर के अंदर ये स्टेबलाइज कर जाना चाहिए. ओके, अग्रीड सर. और एक सेगमेंटल बाइफिकेशन, जिस तरीके से हम लोग बिजनेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में तकरीबन 30% का इजाफा देख रहे हैं, क्लाउड एंड बेस्ड सर्विसेज में भी उतने ही क्वांटम में हम लोग इम्प्रूवमेंट आते हुए देख रहे हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ से पूरा सेकेंड हाफ कैसे एंड होगा, मैं एक क्लोजर समझना चाह रही थी क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. अब कंडीशन थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी होगी. एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए हम लोग कैसे एंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स भी, एक थोड़ा हाईलाइट. हाँ, तो हम लोग गाइडेंस नहीं देते हैं एज पर कंपनी पॉलिसी, बट आई कैन डेफिनेटली से दैट Q4 विल बी मच बेटर देन दी Q3. दैट इज व्हाट आई कैन इंडिकेट. तो मार्जिन में भी हम इंप्रूव करेंगे और हम लोग ग्रोथ में भी इंप्रूव करेंगे. उसके पैरेलल हम ये देख रहे हैं कि हमारी अगले 3 साल की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि हमें $1 बिलियन कंपनी बनना है और वो कमिटमेंट भी हमने मार्केट में दी है और हमने ये भी कहा है कि ये हमारा टारगेट है. तो अगर वो हमारा टारगेट है तो हमारी स्ट्रेटजी भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. तो उसके लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, हम वो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. और ये मार्जिन इंप्रूवमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आफ्टर दी इन्वेस्टमेंट के बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कमिट किया है कि
मैं इन्वेस्टमेंट्स करता रहूंगा फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम आई विल कंटिन्यू टू डिलीवर मोर देन 15% ऑफ द मार्जिन। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है वो इन टर्म्स ऑफ टीसीवीज है। नियरली $182 मिलियन के अराउंड आपकी टीसीवीज ऑलरेडी है। एक्टिव क्लाइंट काउंट 285 के अराउंड है। लेकिन मुझे जो डिस्कशन करना है वो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विंस है। पिछले 2 क्वार्टर से हम लोग थोड़ा काइंड ऑफ जो स्टांस देख रहे हैं, पेस देख रहे हैं, वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। ये क्यों हुआ है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं तो। नहीं, ये स्लो डाउन नहीं है। इसको आप ये देखिए कि पहले आप एक डील जो विन करते थे वो 5 साल का होता था, 3 साल का होता था। आज की डेट में वो डील जो है आप एक एक साल की विन करते हो। तो टोटल साइज अभी जो पहले डील थी उनसे ज्यादा होगा, बट ये कट कट के आएगा। ये आपका मॉड्यूलर अप्रोच में आएगा, क्योंकि आपकी नई डील जो आ रही हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल डील है। वो ट्रांसफॉर्मेशनल डील में किसी भी क्लाइंट को ये नहीं पता होता कि मेरी एंड स्टेट क्या होगी, तो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होता है, इसलिए प्रोजेक्ट का साइज छोटा हो जाता है। लेकिन अगर एक क्लाइंट 50 मिलियन की डील 5 साल के लिए या 3 साल के लिए साइन करता था, अभी वहीं पर वही डील 3 में डिवाइड हो जाती है, 15 मिलियन की हो जाती है। इसलिए आपको जो टोटल टीसीवी साइज है वो छोटा दिखाई देगा, लेकिन आपको एसीवी जो है, जो हमने डिलीवर करना है उस साल के अंदर, उसका साइज काफी बड़ा होगा, पहले से बेहतर होगा। एंड दैट इज द रीजन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव न्यूज है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि हम टीसीवी नहीं देख के हम ऑर्डर बुक फॉर द ईयर देख रहे हैं, बिकॉज उससे हमें ग्रोथ के बारे में ज्यादा अच्छा पता चलता है, गाइडेंस ज्यादा अच्छी पता लगती है। ओके, अग्रीड सर। एक्चुअली मुझे बजट के ऊपर डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले एक जियोग्राफी वाइज जो ग्रोथ देख रहे हैं उसके ऊपर आपकी कमेंट, क्योंकि अमेरिका के अंदर हम लोग अच्छा मूव देख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स के अंदर काइंड ऑफ ग्रोथ वापस आते हुए दिख रहा है। लेकिन ऐसे कौन सी और जियोग्राफीज हैं जहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग और जो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है उसकी उम्मीद कर सकते हैं, एक आइडिया उसके ऊपर, और साथ ही उसके बाद बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री की तरफ से बन रही है उसके ऊपर आपकी एक कमेंट। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका इज ऑलवेज ए लीडिंग ग्रोथ, क्योंकि उनका आईटी स्पेंड है, इट इज मच बेटर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी नया ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो अमेरिका जनरली लीड रोल लेता है। एंड दैट द रीजन हमें अमेरिका के अंदर ग्रोथ पहले दिखाई देने लगता है। उसके बाद ये यूरोप में आता है, क्योंकि यूरोप बहुत ज्यादा फॉलो करता है द मॉडल, द केस स्टडीज जो पहले प्रूव हो गई हैं अमेरिका के अंदर। तो फिर यूरोप के अंदर ग्रोथ आना शुरू होता है, उसके बाद एपैक के अंदर आता है। तो इन ए वे इट इज गुड, बिकॉज अगर हर जगह एकदम से ग्रोथ आएगा तो सप्लाई कंस्ट्रेंट विल बी इवन बिगर। तो अभी हमने देखा कि यूरोप के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव न्यूज आने लग गई है, ग्रोथ इज बैक, द मार्केट इज ओपनिंग अप कोविड-19 के बाद। तो मार्केट्स आर ओपनिंग अप, तो ये काफी पॉजिटिव है यूरोप के लिए। मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर इंडिया और एपैक के अंदर भी यही ग्रोथ दिखाई देगी, और उस समय हमें ये देखना होगा कि तब तक हमें अपना सप्लाई इंजन अचीव करना है कि वो डिमांड को मीट कर पाए।